त्योहार हिंदुओं का, मंदिर हिंदुओं के, लेकिन सवाल ये आखिरकार दूसरे समुदाय के लोग इंटरफेयर क्यों करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। अखिलेश यादव ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार भेदभाव करती है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि योगी सरकार की ओर से क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी हो जाती है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों पर क्यूआरटी तैनात किया गया है। जगह जगह दंगा निरोधक बल को एक्टिव किया गया है और मुख्यमंत्री योगी लगातार बैठक करते हुए नजर आते हैं। अफसरों की निगरानी में फ्लैग मार्च लगातार किए जाते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग की जाती है और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, सोशल मीडिया को लेकर भी योगी सरकार और योगी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। लगातार निगरानी की जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि आप पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि एक यूपी की अगर बात की जाए तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है। माहौल बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई के आदेश भी डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से दिए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जाएगी। आप ये पूरा समझिए। और शहर को सेक्टर जोन में बांटकर मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील इलाकों की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। और जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी भी लगातार एक्टिव हैं और आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। ये बात डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से कही गई है। बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था की गई है। यूपी 112 के वाहनों को भी सतर्क रहने के निर्देश डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से दिए गए हैं। तो बड़े फैसले लिए गए हैं। रेलवे और बस स्टेशनों पर भी सतर्कता को बढ़ाने का आदेश दिया है और डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं। सड़क पर नूर नमाज किसने क्या कहा, यह भी आप समझिए। समाजवादी पार्टी की सांसद की ओर से एक बड़ा प्रहार किया जाता है। कांग्रेस सांसद हैं इमरान मसूद, उनकी ओर से भी कहा जाता है कि सरकार कह रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, कानून के दायरे में ही रहकर काम करें मुस्लिम भाई। ये अपील बीजेपी नेता रवि किशन की ओर से कही गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा प्रहार किया गया है और साथ ही ये अपील की गई है कि आप भी मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फूल बरसाने का काम करें। ये अपील की गई है। आप एक ग्राफिक्स के जरिए समझिए। और धार्मिक आजादी खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ये आरोप समाजवादी पार्टी के सांसद की ओर से लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी का संदेश क्लियर है और मुख्यमंत्री योगी के ऐलान के बाद नवरात्रि में मीट की दुकान को बंद किया गया है और मांस की दुकान को लेकर संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। यूपी पुलिस की अगर बात की जाती है, नवरात्रि और ईद को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने ये चुनौती बड़ी हो जाती है कि चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से भी लगातार प्रहार किया जाता है, अटैक किया जाता है, वार किया जाता है और सरकार की जो कमी है उसे भी गिनाने का काम किया जाता है। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप ये लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये पलटवार किया गया कि सरकार भेदभाव करती है।
तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा हैं, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है सर आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है सर। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी स्वागत है। और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। स्टार्टिंग कर रहा हूं मेजर आशीष चतुर्वेदी आप ही के साथ। सरकार की ओर से एक बड़ा प्लान तैयार किया जाता है, मांस की दुकानों को बंद किया जाता है। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन है, समाजवादी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड? देखिए, इसमें हमारा मानना है कि जो अभी सरकार ने फैसला लिया है कि आप जो है नवरात्र के दौरान जो मंदिर के नजदीक जो मीट की दुकानें हैं उन पे जो है आप पाबंदी लगा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जब पाबंदी लगा रहे हैं तो केवल नवरात्र में ही क्या लोगों की जो आस्था है उस पर असर पड़ता है? मंदिरों में पूजा अर्चना तो पूरे साल भर चलती है। तो इसका एक सुझाव है हमारा कि आप जो वो मीट शॉप हैं जो मंदिर के बहुत करीब हैं उनको आप थोड़ी दूर बढ़ा दीजिए, आप उनको जगह दीजिए, दुकान दीजिए। अगर सरकार सनातन प्रवृत्ति के या सनातनियों के लिए इतनी हितैषी है तो वो कुछ चंद रुपए खर्च करके उनको ऐसी जगह दुकान दे सकती है जहां से मंदिर से वो दूर हो। आप वहां दे दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रोजगार भी चलेगा और जो मंदिर में आने जाने वाले हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी उससे। चीज है कि क्या आप जो आपने जो शराब नीति अभी अपनाई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आप शराब की दुकानों पे जो मंदिर के या जो शैक्षिक संस्थान हैं उनके नजदीक हैं उन पे तो आप पाबंदी नहीं लगा रहे हैं? उन पे भी पाबंदी होनी चाहिए। क्या वो औचित्य है कि इस तरीके की दुकानें शराब की जो है वो शैक्षिक संस्थानों या मंदिरों मस्जिदों या गिरजाघर के आसपास हों? वो सही आशीष चतुर्वेदी, सवाल तो यही खड़ा होता है ना, क्या सरकार ने जो अब फैसला लिया है आप उसका सपोर्ट करते हैं या नहीं? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि हम उसका सपोर्ट करते हैं या नहीं है, सवाल ये है कि केवल दिखावे के लिए 9 दिन आप बंद करेंगे, बाकी दिन मंदिर आने जाने वालों के लिए क्या होगा? तब आप नहीं जागेंगे क्या? नवरात्र में ही हिंदू आस्था जागती है और 9 दिन बाद खत्म हो जाती है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। मंदिर तो आदमी रोज ही जाएगा, पूरे साल भर जाएगा। अगर बंद करते हैं तो आप ही भेदभाव का आरोप लगाते हैं, आप ही कहते हैं कि सरकार सिर्फ एक वर्ग को साधने की कोशिश करती है, सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। नहीं, वो तो कर ही रही है। तो भाई आप दोनों पक्षों के लिए मानते हैं कि सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है? नहीं, वो किसी के लिए काम नहीं कर रही, वो केवल अपने लिए काम कर रही है। वो कभी नहीं कर। अगर उनको हिंदुओं की इतनी चिंता होती तो जो ये मीट की दुकानें हैं वो उनको मंदिर से दूर जगह दे देती, लाइसेंस देती और उन पे कंट्रोल रखती। ऐसा तो किया नहीं। जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद करती, ऐसा तो किया नहीं। ठीक है, किसके हित में काम कर रही है? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। आर के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मिश्रा जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन है? चूंकि मुख्यमंत्री योगी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं, क्या कुछ प्लान? और साथ ही समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसका भी जवाब। देखिए, नवरात्रे के अंदर में ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि पूरी प्रदेश के अंदर में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के आरोपों में कोई दम नहीं, क्योंकि ये बिना तथ्य के बात करते हैं, बिना विषय के बात करते हैं। अब यहाँ पर इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और हमें जो है सो संतुष्टीकरण की करनी। हम हर एक वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रे के अंदर में अगर मीट की दुकान अगर मंदिर के पास में अगर उसे बंद किया गया है तो मुझे लगता है जो मीट शॉप भी होंगे उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी आपत्ति है। अब वो कह रहे हैं सरकार को इनको मीट दुकान खोलने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सब कुछ अगर सरकार करेगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, अपोजिशन का काम थोड़ी है ये, अपोजिशन का काम थोड़ी है, सरकार में आप हैं सर, अपोजिशन काम थोड़ी करेगा ये। मैंने तो पहले कहा था, आपके 2 विधायकों ने आपकी पोल पट्टी खोल दी है। लोनी के विधायक ने कह दिया कि सरकार बिल्कुल फ्लॉप है, पैसे लिए बगैर कुछ काम नहीं होता। दूसरे आपके हरदोई के विधायक ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा सुन लीजिए आशीष चतुर्वेदी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए।
वरना समाजवादी पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया पर आरोप लगा चुके हैं। होर्डिंग लगाते हैं, समाजवादी पार्टी के भी कई नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया पर आरोप लगाते हैं, लेकिन मुद्दा हमारा वो नहीं है। आर के मिश्रा जी, बात पूरा करिए। आपको सनातनियों की कोई चिंता नहीं है क्या? मंदिर के क्या केवल 9 दिन के लिए श्रद्धा होती है? अरे आपके आरोप में कोई दम नहीं है भाई, आपके आरोप में कोई दम नहीं है कि माँ के पैर छूते हुए फोटो खींचेगा, फोटो खिंचाएगा, दम नहीं है भाई। जनता नहीं करती महाराज, ये सब जो है अच्छा, सुन लीजिए आशीष चतुर्वेदी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो फोटो सेशन जो किया जाता है वो नौटंकी है। सुन लीजिए आर के मिश्रा जी, आशीष जी, सवाल मेरा ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो नेता फोटो सेशन करते हैं वो नौटंकी है, तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया जो करते हैं वो क्या है सर? कभी हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है, क्या मानसिकता है? सुनिश्चित करके बैठे हुए हैं। ठीक है, लौटूंगा सर आप दोनों के पास ही। भाजपा के विधायक कह रहे हैं योगी को हटाओ, तुम्हारे विधायक ही कह रहे हैं ऐसी भ्रष्टाचार आपके लोगों ने कहा ना कि ऐसी भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे ये कुछ नहीं होता। तो आपका विधायक कह रहा है, क्या करेंगे उसमें? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कपड़े फाड़ के नाचेंगे, कपड़े फाड़ के नाचेंगे क्या? कपड़े फाड़ के नाचेंगे? ठीक है, सुन लीजिए, आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी सर। सुन लीजिए, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सुन लीजिए सर, आशीष चतुर्वेदी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। ठीक है, सुन लीजिए सर, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी साहब, आपका क्या कुछ स्टैंड है? सुन लीजिए सर, आप शोएब सिद्दीकी आवाज बंद करा दिया। सुन लीजिए सर, आशीष चतुर्वेदी जी सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता? शोएब सिद्दीकी, ठीक है, सुन लीजिए सर, मैं पीसीआर की टीम से कहूंगा सभी का ऑडियो डाउन किया जाए। ठीक है, सभी का ऑडियो डाउन है, सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए। शोएब सिद्दीकी साहब, सवाल मेरा आपसे, जो सरकार ने फैसला लिया है आप उससे कितना सेटिस्फाई हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? वाले भाजपा के ही विधायक है, अब उनने पट्टी छोड़ डाली। सुन लीजिए सर, आर के मिश्रा जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आर के मिश्रा जी सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आर के मिश्रा जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप। आशीष चतुर्वेदी जी सुनिए सर, सुनिए, विनती है मेरी आपसे, अन्यथा आपको डिबेट से बाहर किया जाएगा, आपको डिबेट से बाहर किया जाएगा। सुन लीजिए सर, शोएब सिद्दीकी साहब, क्या कुछ स्टैंड है आपका? सर सुन लीजिए, आपको डिबेट से बाहर करना पड़ेगा। आर के मिश्रा जी सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। सब्जी बेचने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर, सब्जी बेचने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर। ठीक है, मैं पीसीआर की टीम से गुजारिश करता हूँ कि आप इन दोनों नेताओं की ऑडियो गिराएं, डाउन करिए सभी की ऑडियो। शोएब सिद्दीकी साहब, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपका क्या कुछ स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? आर के मिश्रा जी ऑडियो आपका डाउन है, आर के मिश्रा जी ऑडियो आपका डाउन है, आर के मिश्रा जी ऑडियो आपका डाउन है। डिबेट को आप बर्बाद ना करें। 16 मिनट हो चुके हैं, 16 मिनट हो चुके हैं सर, 16 मिनट बस आपने अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया। जो मुद्दा है आपने उस पर बात नहीं की। सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए सर, आर के मिश्रा जी सुन लीजिए।
जितने हवा जितने हवा के पुजारी के लाइन में बचती रहती है, कितनी मीडिया सामने है आपकी पार्टी के नेताओं के मंच पे बैठे औरतों को ताड़ रहे, आपकी पार्टी के वीडियो सामने आए, आपकी पार्टी के नेता कैसे ताड़ रहे थे औरतों को छूने की कोशिश कर। सुन लीजिए सर, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जनता आपको देखती है, जनता भी कहती होगी कि कौन नेता है ये। ठीक है, आप सभी को म्यूट किया हुआ है। शोएब सिद्दीकी साहब, आप बोलिए, आपका क्या कुछ कहना है। देखिए सर, ऐसा होता है कि जब पहले राउंड में जब डिबेट करें आप कम से कम, तो जितने भी पैनल को बैठाते हैं सबसे उनसे अपनी राय ले लिया करिए। मेरी अपनी गुजारिश है, बाकी तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं सर, उसके बाद कोशिश हमारी यही होती है, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करते हैं। हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, 16 मिनट बर्बाद कर दिए पूरी तरीके से। मुद्दे की बात भटक जाती है और बहस में जो होता वक्त जाया चला जाता है, मेन बात निकल नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, नवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ, आने वाली ईद की मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जिस तरह भी आपने कहा कि 500 मीटर पे गोश्त की दुकानें बंद हो, बिल्कुल सही है, बंद होनी चाहिए, मगर ये 9 दिन के बाद ही बंद रहे तो बेहतर रहेगा। आप सब देखिए, बेसिकली जब लाइसेंस मिलता है तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को इस पर भी गौर करने वाली बात होगी। जो नीचे पुलिस महकमा मिलकर सब काम कराता है, उस पर नजर मुख्यमंत्री की होगी, नहीं हो तो होनी चाहिए। जब लाइसेंस मिलता है तो उसी वक्त ये तय कर दिया जाए कि मंदिर कहाँ पर है, और मैं समझता हूँ मंदिर नहीं, मस्जिद भी कहाँ पर है, चर्च कहाँ पर है, गुरुद्वारा कहाँ पर है, इन सबसे 500 मीटर दूरी पर होना चाहिए। और इससे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा मसला शराब का है, जो नौजवान पी के बर्बाद हो रहा है। तो उस पर आप देखिए, बिहार में तो शराबबंदी हो गई है, तो मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश ये भी करूंगा कि शराब की दुकानों पर भी पाबंदी से 500 मीटर 1000 मीटर पर लगनी चाहिए। और जिस तरह नवरात्रि की बात है, जाहिर सी बात है, हिंदू भाई का त्यौहार है, हम लोग वेलकम कर रहे हैं उसको। अभी आपका होली निकला था, उसमें वेलकम किया था, लेकिन मेरी कल आने वाली ईद है, इंशाल्लाह अगर आज चांद निकल आएगा तो ईद है। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मैं समझता हूँ बीच बीच में जुमला देकर किसी के त्यौहार को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं सर आंखों पर है, हिंदू भाई हमारा राम है, उनके लक्ष्मण है, तो मैंने तो आपको राम मान लिया, आप भी हमें लक्ष्मण मानिए। और जिस तरह गोश्त की दुकान आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ईद उसकी होती है, आदमी ये समझ नहीं पाता बात, ईद उनकी होती है जिसने इबादत की हो, जिसने रोजे रखे हो। अब तौकीर साहब ने से बयान दिया कि ईद हम नहीं मनाएंगे, जाहिर सी बात है, जिसको तकलीफ है वो नहीं बनाना चाहिए। काली पट्टी बांध के बहुत से लोग नहीं मना रहे, हो सकता मैं भी काली पट्टी बांध के बनाऊं, लेकिन इस तरह के जुमले करके सस्ती शोहरत पाके आप मंजरेआम पर आने के बाद किसी एक समुदाय को टारगेट बना ले या 2 समुदाय में टकराने की कोशिश करें, वो चीज मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और जाहिर से गोश्त की दुकान बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जाहिर सी बात बंद होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरी गुजारिश रहेगी, लखनऊ के कमिश्नर साहब से भी गुजारिश रहेगी, जहां जहां कमिश्नर है, डीएम एसएसपी हैं, कि जो आपका पुलिस महकमा होता है वो पसे पर्दा कहीं ना कहीं मामले को लचर कर देता है, और जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को करने पड़ती है, फिर मुख्यमंत्री को फ्रंट पर आके बात करनी पड़ती है। अगर आपका प्रशासन टाइट रहे तो मैं समझता कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशासन के पसे नजर मंदिर पे घर काम होता है। और जाहिर सी बात, गोश्त मुसलमान गोश्त अगर नहीं खाए तो मर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ईद जो होती है मेन सिवैयों की होती है, और जिसने इबादत की, रोजे रखी, जिस तरह आपके वहां दिवाली होती है, दशहरे में क्या होता है, जब राम ने रावण का वध किया, जब वहां से लौटे, शाम हो गई, लौटते लौटते अयोध्या में, तो दिवाली बनाई गई खुशी में तो लौटे। इसी तरह हमारा जो है ईद होती है, जिसने रमजान शरीफ में इबादत की, रोजे रखे हो, इस काम ने काम किए हो, उस खुशी में रोजे बनते। अगर मैंने रोजे नहीं रखे तो मेरे लिए बेकार है, अगर मैंने इबादत की मेरे लिए बेकार है। गोश्त का मसला है ही नहीं, वो होता क्या, कोई मामला आता है मुसलमान को टारगेट कर लिया सर, आपने तारीफ करता हूं मैं आपकी। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस मामले को लेकर? देखिए, ओम नमो नारायण, जय सनातन आप सभी को। और बहुत सुंदर बात है कि इस समय उपासना का समय है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे समस्त विश्व को कि 9 संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। आप सभी के जीवन में मंगलमय शुभ हो, सौहार्द बने, सुसंस्कृति बने, भारत देश में शांति बनी रहे सबके जीवन में। और जो ये विषय आया है ये राजनीतिक नहीं है, पर इस समय क्या है ना, देखिए प्रकृति परिवर्तन का समय है और इस समय 2 ऋतुओं का संधि काल है। इस समय चाहे वो किसी भी पंथ मजहब में हो, चाहे किसी भी उपासना पद्धति में हो, इस समय उपासना का काल होता है। इस समय सभी को मानसिक शांति रखनी चाहिए और उपासना करनी चाहिए। रही बात मीट मांस शराब मदिरा इत्यादि की विषय वस्तुओं को जितना हो सके दूर रहें। इससे क्या है कि आपके स्वास्थ्य की समृद्धि रहेगी, स्वास्थ्य सुंदर बना रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार का भ्रंश नहीं आएगा। और जो चल रहा है
ये तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वाद विवाद को बढ़ाने के लिए अपवाद पैदा किए जाते हैं। इन अपवादों से जितना हो सके हमारा सनातनी जनमानस दूर रहे, और उसके अलावा यहाँ पर जो भी कुरीतियों को जानबूझ के कुछ लोग जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो अशुद्ध वृत्ति के लोग हैं, उनका स्वाभाविक धर्म बनता है वैसी कुरीतियां फैलाते रहते हैं। पर हम बस यही कहेंगे कि इस नव संवत्सर में मां भगवती हाथी के में सवार होकर के आ रही हैं, जो समस्त जनमानस के लिए शुभ और कल्याणकारी हैं। तो अपने जीवन में उपासना पद्धति को धारण करें, मां भगवती की उपासना करें, जिससे आपके मन मस्तिष्क को शांति मिले। बिल्कुल। आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा जी, आपने मुस्लिम स्कॉलर को सुना और साथ ही आपने महामंडलेश्वर को भी सुना, लेकिन सवाल ये, अगर सरकार पहले से ही प्री प्लान करती है, जब आप उनको लाइसेंस बांटते हैं तभी आप एक बेहतर तरीके से प्लानिंग करें, तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। अनम्यूट करिए सर आप। मैं कह रहा हूं जो कि आज नवरात्रि के अंदर है, वहां पर अगर प्रतिबंध लगाया गया है तो ये सबके लिए है। मैं तो ये कह रहा हूं जो कि प्रदेश के अंदर में ऐसी सुव्यवस्था हर जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है विक्षिप्त हो चुका है। यहाँ पर मेजर आशीष चतुर्वेदी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन विक्षिप्त अवस्था में बैठते हैं। इनको ये पता ही नहीं है जो कि नवरात्रि के अंदर में किस तरह से हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारे प्रदेश के अंदर में भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारे घर के अंदर भूमिका क्या होनी चाहिए। लेकिन ये विक्षिप्त अवस्था में जब बैठते हैं चैनलों के ऊपर में, तो इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष को गौर करना चाहिए जो कि वास्तविक स्थिति क्या है। हम नवरात्रि के अंदर में जैसे महामंडलेश्वर जी का भी सुना, हमने मुस्लिम स्कॉलर जी का भी सुना है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा संदेश है। यही संदेश एक राजनीतिक जो जिनका परिवेश है, राजनीतिक जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठते हैं, उनका भी ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल तुष्टीकरण से ये सत्ता में वापसी चाहते हैं। ये तुष्टीकरण से सत्ता में वापसी कर नहीं पाएंगे। ये 2027 के अंदर में ये सारी व्यवस्थाएं, ये जो समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का प्रश्न खड़ा करती है, ये 2027 में वापसी के लिए। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी जवाब दीजिए सर। अब सुन लीजिए सर, आर के मिश्रा जी अब सुनिए, अब सुनिए, जो भी आपने आरोप लगाए हैं जवाब सुनिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मंदिरों में जाने वाले सनातन धर्म के लोगों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो केवल 9 दिन के लिए बात कर रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि वहां से मीट की जो दुकानें हैं उनको 500 मीटर दूर जगह दी जाए, जिससे कि वहां मंदिर में साल भर आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो सनातियों का असली हितैषी समाजवादी पार्टी ने ये काम क्यों नहीं किया सर? सत्ता में तो आप भी थे। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मुलायम सिंह यादव हिंदू नहीं थे? ये सबसे सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। इनके विधायक कह रहे तो हमारे कहने का तो अब कुछ बचा नहीं ना। इनके विधायक, लोनी विधायक ने कहा ना ये सबसे। अरे कहते तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर भी हैं। योगी आदित्यनाथ देश का अगर गिनाने को आऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे सर। कई आरोप लगाए गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में क्या हुआ था। लेकिन मुद्दा मेरा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि नवरात्रि में अगर मीट की दुकान को बंद किया जाता है तो फिर सियासत क्यों होती है? सियासत इसलिए ये कर रहे हैं, अगर इनको हिंदुओं से कोई लेना देना होता तो 500 मीटर वो पहले दुकानें हटा देते। क्या इनकी सरकार ने शराब की बंदी की? इनको पैसा चाहिए, ये बेच खाएंगे देश को, जैसे चाइना को जमीन बेच, चाइना को जमीन बेच इंडिया की, पीएम केयर फंड का पैसा मिल गया और सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने चाइना को दिए। कोर्ट जाइए सर, कोर्ट जाइए। जो आपने आरोप लगाए हैं आपको पता है आरोपों में कितना दम है आपके? के बराबर है आज आशीष जी, जो आपने आरोप लगाए हैं आरोपों में कितना दम है? कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको जाना चाहिए। फिलहाल के लिए आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं दुकानों पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता आमने सामने आ चुके हैं और साथ ही सियासी रोटियां भी सेकी जाती हैं। लेकिन सवाल ये, हर बार हिंदुओं के त्योहार पर ही आर पार क्यों देखा जाता है? मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।